Hello everyone, welcome back to once again in Linux and Kubernetes. So today our topic is what is pod? What is pod? Okay, so in last session we are covered what is container, and most of the time in the Kubernetes we need to deal with first is a pod, second is a container, and third one is services. ओके सो जब भी हम कुबरनेटिस की बात करेंगे तो देर इज ए थ्री मेन कंसेप्ट. ओके और इसी पर ही आपका सारा काम होगा. फर्स्ट इज अ पॉड, सेकंड इज कंटेनर, थर्ड वन इज ए सर्विस. सो पॉड क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स. कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स. ओके या रैप अराउंड द कंटेनर्स यू कैन से. तो ये पॉड क्या करता है कि एक जब भी हम कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं इनसाइड कुबरनेटिस, तो डायरेक्टली हम कंटेनर को डिप्लॉय नहीं कर सकते. ओके तो इसके लिए हमको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, एक डिप्लॉयमेंट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम पॉड बोलते हैं. ठीक है, तो पॉड एक, इसको ये बोल सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ कंटेनर, या बोल सकते हैं कि it is a object inside a Kubernetes with the help of you can deploy your container. ओके तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप कोई एक पॉड को डिप्लॉय करोगे तो बेसिकली हमारे पास दो वे है. इधर एक आपने एक YAML फाइल लिखा और इसके अंदर आपने स्पेसिफिकेशन लिख दिया. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कवर, ये वाला भी कवर करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि हमको है ना बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि पॉड एक्चुअली होता है क्या है. ठीक है, सो और जैसे जैसे सेशन जाएगा हम और डीपली जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, ये पॉड कंटेनर सर्विस के अंदर. तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट लिखा, जैसा कि यहाँ पे इमेज लिख दिया. ओके और सॉरी, इसको पहले मैं थोड़ा इरेज करता हूँ. यहाँ पे आपने इमेज इक्वल टू nginx. ठीक है, और या तो फिर आपने कमांड थ्रो से डिप्लॉय किया, जैसे कि kubectl run nginx समथिंग. ओके तो जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे आपने इसको ये करने के बाद, या फिर ये एक YAML फाइल है, इसको अप्लाई करने के बाद, तो ये बैकएंड में क्या होता है कि ये जो YAML फाइल है आपका, ये स्पेसिफिकेशन है. ठीक है, तो इसके बेस पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा इनसाइड क्लस्टर के अंदर. ये आपका क्लस्टर है और ये आपका ये मास्टर, और ये आपके पास वर्कर नोड है. ठीक है, तो जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ये पॉड का रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया तो एक 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 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट, एक यूनिट क्रिएट होगा जिसको हम पॉड बोलते हैं. इनसाइड ये पॉड के अंदर क्या होगा, आपका जो इमेज है nginx, या जिसको हम कंटेनर बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें कंटेनर रन होगा और उस कंटेनर के अंदर आपका ये डॉकर का इमेज स्टार्ट होगा. ओके और जब भी आपने कोई एक पॉड बनाया यहाँ पर इनसाइड, तो इसमें होता है कि बेसिकली दो चीज़ें होती है. एक होता है इसमें आईपी. ठीक है, एक आईपी असाइन होती है एक पॉड को, और सेकंड जो होती है ये कंटेनर आपका स्टार्ट होता है. ओके और ये सारा जो ऑपरेशन होता है ये विद द हेल्प ऑफ आपके डॉकर इंजन से होता है. ठीक है, रन टाइम इंजन, कंटेनर रन टाइम इंजन से होता है विद द हेल्प ऑफ क्यूबलेट. यस, तो अब फॉर एग्जांपल अगर एक आईपी एड्रेस है, जैसा कि इस कंटेनर का, इस पॉड का जो आईपी है, फॉर एग्जांपल
मान लो इसका 1.1.0, ठीक है। और इसी पॉड के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल कंटेनर रन होते हो तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि वी ऑलरेडी मेंशन इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंटेनर, ठीक है। ओके, व्हाट इज बट अभी कुछ सिचुएशन में आप मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हो, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आपके पास एक पॉड होना चाहिए और इसी एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रन होना चाहिए, ठीक है। ओके, बट ड्यू टू सम ऐसे यूज केसेस होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल कंटेनर को रन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि ये तो आपका एक पॉड है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपका एक पॉड है, ठीक है, और इसी को एक आईपी एड्रेस असाइन है। मान लो इसका आईपी है 1.1.2.1, ओके। लेकिन इसके अंदर के जो कंटेनर ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको एक्सेस करना है ऑफ साइड नेटवर्क, ठीक है, ये एक नेटवर्क पर है और आपको यहाँ से इसको एक्सेस करना है, यू आर दी ऑफ साइड, ये इस नेटवर्क से ऑफ साइड है। तो जब भी अगर आपने कोई एक इमेज को या कोई कंटेनर का स्पेसिफिकेशन दिया हो YAML फाइल के अंदर, तो उसके साथ एक चीज और देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट, ठीक है। तो इसका भी कोई पोर्ट होगा, फॉर एग्जांपल इसका होगा 81, इसका होगा 82, इसका होगा 83, जस्ट फॉर द एग्जांपल, ओके। तो जब भी अगर ये नॉर्मली हम इस आईपी के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसके लिए आपको एक सर्विस की जरूरत पड़ेगी, लोड बैलेंस या नोड पोर्ट, ठीक है। तो जब भी आपको ये कंटेनर को एक्सेस करना होगा ऑफ साइट ही, तो उस पे इस टाइम पे आप क्या करोगे, IP:पोर्ट, ओके। लेकिन जो इंटरनली जो कम्युनिकेशन होगा ये तीनों पोर्ट का, इसका ये इंटरनली कम्युनिकेशन कैसा होगा, विद द हेल्प ऑफ लोकल होस्ट, ओके। अब इतना आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल आपने ना विद द हेल्प ऑफ ये आपका जो ऑब्जेक्ट था, इसको आपने ना पॉड के थ्रू, ये पॉड के थ्रू काइंड इक्वल टू पॉड, ठीक है। आपने एक पॉड बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, ओके। बाय द नेचर जब भी आप कोई पॉड बनाते हो तो ये एफएमआरएल होता है। एफएमआरएल मतलब क्या, कि इसका डेटा जो होगा इनसाइड डेटा कंटेनर के अंदर जो भी डेटा होगा दैट इज नॉट परसिस्टेंट, ठीक है, ये एफएमआरएल होगा। जैसे ही ये कंटेनर डिलीट हो जाएगा तो ऑल डेटा जो भी होगा इनसाइड दिस कंटेनर वो चला जाएगा, ओके। तो ये एक ड्रॉबैक है, ओके। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस बिकॉज कुबरनेटिस हैविंग वन फीचर दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, ओके। तो उसको कैसे अचीव करोगे तुम, हाई अवेलेबिलिटी को अचीव कैसे करोगे, डेटा परसिस्टेंट को कैसे अचीव करोगे, ठीक है। तो इसके लिए कुबरनेटिस के अंदर है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, जैसा कि डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट है, रिप्लिका सेट एक ऑब्जेक्ट है, स्टेटफुल सेट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट्स भी है और प्लस में ये कंट्रोलर भी है, ठीक है। तो अगर ये पॉड चला उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो ये वापस से क्रिएट नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं है, ओके। तो कभी भी हम है ना जब कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉड के थ्रू नहीं बनाते हैं, ठीक है। इवन पॉड के साथ ही डिलीट करते हैं, लेकिन पॉड के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये कोई पॉड नहीं बनाते, ओके। यहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, यहाँ पे स्टेटफुल सेट होता है, ठीक है। तो डेट इज वन फर्स्ट पॉइंट होगा, ओके। और क्या हो, कंटेनर हो चुका है, पॉड, ओके। तो जब भी कुबरनेटिस के अंदर बात करूंगे तो बेसिकली तीन चीज़ों पे ही आपका काम है। एक है आपका
पॉड, सेकंड है आपका कंटेनर, एक सर्विस है, ठीक है। सर्विस के लिए यूज होती है आपको एक्सेस के लिए, ठीक है। कोई एप्लीकेशन अगर रन हो रहा है इनसाइड द पॉड, तो हाउ यू कैन एक्सेस, तो इस टाइम पे आपके पास सर्विस का कंसेप्ट है। और जो जो एप्लीकेशन रन होगा इनसाइड, ठीक है, तो एक एक कोई एक एप्लीकेशन का आप एक कंटेनर बनाओगे, एक्चुअली आप एक इमेज बनाओगे, डॉकर इमेज बनाओगे, और उस इमेज को चलवाने के लिए आपको एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है। उस कंटेनर के अंदर आप वो डॉकर इमेज को चलाओगे, और जो भी इमेज आपके कंटेनर के अंदर चलेगी उसको मैनेज कौन करेगा, पॉड, लाइक उसको रिक्रिएट, मतलब उस एप्लीकेशन को रन करवाना, एक आईपी असाइन करवाना, तो ये काम कौन करेगा, ये पॉड करेगा। एक चीज और, एक जब भी आप कोई कंटेनर बनाओगे उसको एक आईपी असाइन होता है, तो ये आईपी कौन असाइन करता है, ये आईपी को असाइन करता है कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ क्यूबलेट। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये आईपी इसको असाइन होगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि पॉड क्या है, लेकिन हम इसको फिर से डीपली कवर करेंगे, बट टुडे आवर टॉपिक जस्ट फॉर द ओवरव्यू ऑफ पॉड। So I hope you got a clarity. So next video we will cover about like what is the architecture of Kubernetes. जब तक कि आप आर्किटेक्चर नहीं सीख पाओगे तो आपकी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज करते हैं यहाँ पे स्टॉप, टिल द टाइम, थैंक यू, बाय।